हेलो दोस्तों, द एजुकेशन पॉइंट में फिर से आपका स्वागत है। आज क्लास 9th का हम लोग बताएंगे कि परमाणु एवं अणु चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है उस चीज का डिस्कस करते हुए निकलेंगे। ठीक है, ये आप लोग का एक बुक है, वर्मा पब्लिकेशन का कुछ बुक है ये, इसी का हम ये निकालेंगे। पेज नंबर कितना है जी? 128। पेज नंबर 128 का जो चैप्टर नाम है परमाणु एवं अणु, इसका हम लोग डिस्कस करेंगे स्पीड में। एग्जाम आ गया इसलिए हम डिटेल्स में तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन स्पीड में क्या करेंगे इसका डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। तो आप अगर जितने भी अगर दोस्त लोग हैं जो कि 9th का एग्जाम देने वाले हैं उसको भेज दीजिएगा, ताकि वो भी क्या कर लेंगे, फ्री में तैयारी कर सकते हैं। और अच्छा एक लास्ट में अच्छा तैयारी हो जाएगा, इसके लिए ध्यान से आप लोग सबको भेज दीजिएगा और क्लास कीजिएगा। इसमें जो मेन पॉइंट हम लिखाएंगे उस चीज को आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा भी, ठीक है ना। सबसे पहले क्लास में पहला क्वेश्चन क्या है जी? स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया था जी? आपको बताया था ना जी? हाँ। क्या नाम था उसका? लवाजिया और प्राउस्ट, यही था ना, लवाजिया और प्राउस्ट। हाँ जी, मतलब ध्यान से परमाणु एवं अणु है ना, चैप्टर का नाम है एटम एंड मॉलिक्यूल्स। क्या है ये? एटम एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। परमाणु एवं अणु, ध्यान से सुनिए। परमाणु क्या होता है जी? पहले वर्ड पढ़ लेते हैं। तो परमाणु होता है कि किसी भी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम इकाई को परमाणु बोलते हैं ना। दिमाग के लिए मार्कर है, आप लोगों को बताए थे कि इस मार्कर को हम काटते जाएंगे, एक ऐसा पोजीशन आएगा जिसको और अधिक हम तोड़ नहीं सकेंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे? एटम। क्या बोलेंगे उसको? एटम, ठीक है ना। तो एटम जो होता है अभी तक टोटल कितने? 118 खोज हो चुके हैं ना। कितने एटम खोज हो चुके हैं? 118, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनिए, इसमें से आप लोग का पहला क्वेश्चन है, स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया था? क्वेश्चन यही है ना जी, स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया था? तो देखिए, स्थिर अनुपात का नियम था क्या जी, कि रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद, रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद जितना भी उसका द्रव्यमान होती है वो क्या होती है? बराबर होती है ना। एक ये देखिए, ये आपका नाम था, साइंटिस्ट का नाम क्या था जी? लवाजिए। क्या नाम था साइंटिस्ट का? लवाजिए। और एक नाम था, दो साइंटिस्ट था, और क्या नाम था इसका जी? प्राउस्ट। क्या नाम था? प्राउस्ट और लवाजिए, ये नाम था ना। देखिए, इसने 2 नियम दिया था। कितना नियम दिया था? 2 नियम दिया था, ठीक है। अभी कॉपी मत पलटाइए, हम पढ़ाए हैं, जानते हैं, ठीक है, मत पलटाइए, याद रखिए। तो एक लवाजिया था, इसने क्या दिया था? एक दिया था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या नाम दिया था जी? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। एक ये नियम दिया था, और दूसरा नियम दिया था कि स्थिर अनुपात का नियम। दूसरा नियम क्या दिया था जी? स्थिर अनुपात का। द्रव्यमान संरक्षण का पूछेगा वो बता दीजिएगा, स्थिर अनुपात का भी पूछेगा वो भी बता दीजिएगा। किसने दिया था? लवाजिया और प्राउस्ट ने। किसने दिया था? लवाजिया और प्राउस्ट। देखिए, द्रव्यमान संरक्षण में बोला कि अभिक्रिया के पहले, अभिक्रिया के पहले और अभिक्रिया के बाद जो भी ए, अभिक्रिया पहले मान के चलिए ए था, बाद में बी हुआ, तो ए का द्रव्यमान बी के द्रव्यमान के बराबर होगा, ठीक है नहीं? ठीक है, अभिक्रिया। देखिए, अभी जरा डिटेल्स में नहीं पढ़ा पाएंगे, बस समझा रहे हैं कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम का मतलब क्या था जी? अभिक्रिया से पहले भाग लेता है ना तत्व सब, वो दोनों जो अभिक्रिया करेगा, नया चीज बनाएगा, तो वो उसका द्रव्यमान और इसका द्रव्यमान दोनों का क्या होगा जी? बराबर होगा। कहने का मतलब ये हुआ, आप लोग को बताए थे कि चीनी को पानी में घोलेंगे तो पानी और चीनी का जब जितना द्रव्यमान होगा, बाद में घोलने के बाद चीनी गायब हो जाएगा ना, तो पर भी उसका द्रव्यमान दोनों जोड़ेंगे तो चीनी और पानी का जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा, उस घोल का शरबत का भी द्रव्यमान उतना ही होगा। समझे? समझे? या 100 ग्राम चीनी 100 ग्राम पानी तो 200 ग्राम हो गया ना। इस जो शरबत होगा इसका भी द्रव्यमान कितना होगा? 200 ग्राम लगेगा। चीनी तो गायब हो गया तो द्रव्यमान कैसे बढ़ गया जी? चीनी उसी में है ना? समझ आया ना? तो ये चीज होती है, कौन था? ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम। किसने दिया था बोलिए?
लवाजिया और प्राउस्ट। याद कीजिए, नाम कीजिए, क्या नाम था उसका? इसमें एक और नियम दिया था, स्थिर अनुपात का नियम। कौन नियम दिया था जी? स्थिर अनुपात। इस नियम के अनुसार इसने क्या बताया कि पानी जो है, जल है ना, इसमें हाइड्रोजन का एटो है जी 2 और ऑक्सीजन का एटो है जी 1 है ना। ऑक्सीजन का एटो है 1। तो देखिए हाइड्रोजन का द्रव्यमान कैसे कितना होगा बताइए तो। हाइड्रोजन का एक हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है जी? 2 होता है कि नहीं होता है? एक हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? द्रव्यमान 2 होता है, परमाणु संख्या 1। परमाणु संख्या कितना होती है जी? देखिए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर तो हम लोग पढ़े थे 1 होता है, और उसका वेट परमाणु द्रव्यमान होती है कितना जी? 2। कितना होती है? देखिए यहाँ 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन का 2 और 2 कितना हो जाएगा जी? 4 होगा ना, होगा। अब ध्यान सुनिए, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होती है? 8। और का द्रव्यमान कितना होती है जी? 16। द्रव्यमान कितना होता है? 16। अब परमाणु संख्या कितना होती है जी? 8। परमाणु संख्या कितना होती है? 8। समझे? अब ध्यान सुनिए, ऑक्सीजन का है यहाँ पे 1 तो है ना। ऑक्सीजन कितना है? इसको हम जब कटाएंगे तो 4 का 4, 4 चौक 16। बताइए कितना कटाएंगे, कितना होगा? 1:4 हुआ। इसको रेशियो पढ़ेंगे, किसको क्या पढ़ेंगे जी? रेशियो को हिंदी में बोलता है अनुपात। रेशियो को हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुपात। यानी कि 1:4 कितना आ रहा है? कैसे निकाले? इसका द्रव्यमान 4 निकाला, यहाँ निकाले 2 था, 1 का 2 होता है, 2 का कितना हो गया? 4। इसका ऑक्सीजन 1 था, तो 1 ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होगा जी? 16। तो 4:16 हुआ। अब देखिए 4:16 है तो इसके अनुपात मतलब होता है, कहीं पे लिखा रहेगा कि 2:1। इसका मतलब हुआ कि 2/1। 3:4 मतलब क्या हुआ? 3/4। 4:8 इसका मतलब कितना होगा? 4/8। अब देखिए 4 कटा नहीं सकते, 4 का 4 था तो नहीं। इसको हम 1:2 भी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं जी? इसको 1:2 भी लिख सकते हैं ना। 4:8 भी लिख सकते हैं, 1:2 भी लिख सकते हैं। उसी तरह यहाँ पर भी हम लोग किए, क्या किए? देखिए यहाँ पर हम लोग किए कि 4:16 लिखे, ठीक है। तो 4:16 को हम ऐसे नहीं लिख सकते 4/16। अब 4 कटाई, 4 का 4, 4 चौक 16, यानी 1 कितना आया? 4। इसको फिर से 1:4 नहीं लिख सकते हम ऐसे करके, यानी कि हम इसको इतना लिखने का जरूरत है, डायरेक्ट कटा देते हैं। 4 का 4, 4 चौक 16, यानी 1:4। कोई 1:4 लिखे, ठीक है ना, कोई दिक्कत? अब ध्यान से सुनिए, ये जो 1:4 है ना, इसका मतलब ये क्या दिखाता है जानते हैं? कि एक पानी का कण लेगा, अणु लेगा, पानी का एक मॉलिक्यूल्स अणु लोगे तो उससे क्या होगा? उसका 1:4 में रहेगा वो हमेशा। आप चाहे तुम वो पानी नदी का लो, कुआं का लो, अमेरिका का लो, पाकिस्तान का लो, भारत का लो, कहीं का भी पानी लोगे, पानी में हाइड्रोजन 2 ही होगा और ऑक्सीजन 1 ही होगा। इसका अनुपात 1:4 होगा, तो 1:4 होगा, कभी भी बदलेगा नहीं। ये मतलब इसी को बोलते हैं स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर मतलब स्थिर रहेगा, अनुपात मतलब अनुपात बदलेगा नहीं, स्थिर रहेगा। तो 2 का नियम दिया था, कौन कौन? स्थिर अनुपात का नियम और द्रव्यमान संरचना का नियम। किसने दिया था जी? लवाजिया और प्राउस्ट। किसने दिया था? लवाजिया और प्राउस्ट, ठीक है ना। ये एक समझ आया। आज के अगला क्वेश्चन वही दिया है, 2 नंबर। द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था? कौन सा आंसर होगा जी? आंसर ढक दीजिए सब कोई पहले आप लोग। तो आंसर बी होगा ना। देखिए इसमें भी यही क्वेश्चन दिया, देखा एक क्वेश्चन डिस्कस किया, 2 क्वेश्चन बन गया ना, समझे कि नहीं? अगला देखिए, स्थिर अनुपात का नियम या निश्चित अनुपात का नियम क्या है? अभी बोले थे ना, सुनाए आप लोग क्या है कि कहीं भी जाइएगा उसका द्रव्यमान क्या होगी? सेम होगी। तो देखिए ध्यान से, तो कौन सा आंसर होगा बताइए हमको? बी होगा ना। क्या बोला है जी? स्थिर। देखिए रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के पहले एक डिस्कस करते हैं। एक में क्या लिखा है? किसी रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के अनुसार निश्चित अनुपात में मौजूद नहीं होते हैं, मौजूद होते हैं। द्रव्यमान के अनुसार मौजूद निश्चित अनुपात में होते हैं, लिखा नहीं होते, गलती हो गया 1 नंबर। 2 नंबर लिखा है कि होते हैं, तो ये सही हो गया। सी नंबर क्या लिखा है? लिख ली
एग्जाम्पल की नष्ट किया जा सकता एक काम कीजिए, आप लोग एग्जाम्पल लिख लो तीनों ने, जो नहीं जानता वही सब एग्जाम्पल लिखना है, ठीक है। दोस्त जल्दी से आप लोग नाउन खत्म कीजिए, बहुत हो गया, एक नजर से सर पाएंगे, ठीक है। अगर देखिए सी नंबर क्या, रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो बनाया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ये तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है कि नहीं है? ये 80 नंबर का नियम है क्या? सी नंबर नहीं है। डी नंबर क्या बोला, किसी भौतिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ये भी कौन सी है जी? द्रव्यमान संरक्षण का नियम है ना, ना ही बना सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं। जैसा द्रव्यमान रहेगा उतना रहेगा ही, ये भी नहीं हो सकता। आंसर होने का चांस कौन सा है? बी। कौन सा होगा आंसर? बी, क्योंकि बी में बोला है कि द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में रहती है। समझे कि नहीं समझे? चार नंबर देखिए जी, क्या 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ मिलाकर 18 ग्राम जल का निर्माण करता है, ठीक है। करता होगा 2 ग्राम क्या बनाया? ऑक्सीजन, तो 16 ग्राम क्या मिलाया है? 2 ग्राम हाइड्रोजन और 16 ग्राम ऑक्सीजन मिला के क्या बनाया है? 18 ग्राम जल। तो किस नियम को प्रदर्शित करेगा? ये कौन नियम है? हाँ, 5 नंबर देखिए, जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का द्रव्यमान का अनुपात सदैव 1:8 होता है। यह निम्न में कौन नियम दर्शाता है? स्थिर अनुपात का नियम ना। देखो एक क्वेश्चन आई डिस्कस के कितना बनते जा रहा है? 8 क्वेश्चन बन गया 5 ना, 5 बन गया। आगे 6 नंबर पढ़िए, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु द्रव्यमान संरक्षण नियम की व्याख्या करता है? तो कौन सा नियम द्रव्यमान संरक्षण का नियम व्याख्या करता है? देखिए तो देखिए होता है जी, नहीं सर, देखिए होता है नहीं तो पढ़े थे। तो क्या लिखा है? ए नंबर क्या दिया ऑप्शन? सभी द्रव्य परमाणु में निर्मित होते हैं। ये तो बात सही है, लेकिन ये बात डाल्टन ने नहीं बताया था। दूसरा क्या बताया? दिए गए तत्व के सभी परमाणु का द्रव्यमान रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। बाकी सब बात नहीं है। सी नंबर देखिए, परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होता है। क्या लिखा है? परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होता है, जो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश। डाल्टन का भी नियम था ना, यही था ना, यही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 7 नंबर, जानते हैं ना डाल्टन एक साइंटिस्ट था, ठीक है ना। वो क्या आप लोगों को कहानी सुनाए थे? लोग नहीं सुनाए थे डाल्टन की कहानी जी? डाल्टन एक ऐसा साइंटिस्ट था जो कि बात बताएगी इसको, ठीक है, छोड़िए टाइम देता। टाइम बात है कि वीडियो लंबा हो जाएगा, क्लास टाइम है नहीं अभी। 6 हो गया जी। 7 नंबर देखिए, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है जी? 16 U। इसका अर्थ क्या है? ऑक्सीजन का एक परमाणु कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान का 1/12 भाग 16 गुना भारी है। 16 गुना भारी है। ये होगा आंसर ना? हाँ, बहुत अच्छा। अगला 8 नंबर देखिए, आपको समझ आ रहा है कुछ चीज? देखिए 7 नंबर हम डिस्कस कर लेते थोड़ा सा यहाँ डिटेल्स में, ठीक है। विराज को ध्यान से जी, क्या बोल रहा है कि किसी भी चीज का आप लोग पढ़े ना, इतना जैसे परमाणु द्रव्यमान पढ़ रहे हैं ना, कितना टाइम क्लास हुआ जी? ड्यूरेशन 13 मिनट। ध्यान से आप लोग अभी पढ़े हैं ना कि किसी भी चीज का द्रव्यमान जो होता है, जैसे कि हाइड्रोजन कितना होता है? चले बैठे करिए, हाइड्रोजन का कितना होता है द्रव्यमान? ये पढ़े ना हम लोग कि कितना होता है? 1-2 U होता है ना, U में पढ़ते हैं ना हम लोग, यूनिफाइड आप लोग बताए थे। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 U होता है कि नहीं होता है? और ये सब क्या है? परमाणु द्रव्यमान। परमाणु क्या है जी? द्रव्यमान। पढ़े ना हम लोग कि जितना भी परमाणु द्रव्यमान हम लोग पढ़ते हैं, किसमें पढ़ते हैं जी? U में। किसमें पढ़ते हैं? U में, यानी कि यूनिफाइड। U मतलब क्या होता है जी? यूनिफाइड। तो देखिए यूनिफाइड मतलब क्या हुआ कि किसी भी ये जो नापता है ना, कैसे नापते हैं जानते हैं? देखिए कार्बन का जो कार्बन है ना C, इसका परमाणु संख्या कितना होता है जी? 6। कार्बन परमाणु संख्या कितना होता है? 6। आज का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 12 U। 12 U होता है ना। सुनिए, ये 12 U है ना, इसको हम 12 ग्राम लेंगे।
देखिए U अलग है, याद रखिएगा U अलग है, ग्राम अलग है। जितना उसका परमाणु द्रव्यमान होता है 12 U होता है ना, उसका 12 U होता है तो 12 ग्राम लेंगे और इसका 12 ग्राम का हम 1/12 से गुना करेंगे तब क्या हो जाएगा, ये एक यूनिफाइड होगा। ठीक है, समझे नहीं समझे? वहां पे देखिए जैसे दिया है ना कि कार्बन के 12 परमाणु के द्रव्यमान, देखिए 12 परमाणु का द्रव्यमान, कार्बन का 12 परमाणु का द्रव्यमान इतना हो जाएगा ना, इसका 1/12 भाग 1 U होगा। समझेंगे नहीं समझे? किसी भी चीज में बस इतना याद रखिएगा, कोई भी बोलेगा कि कितना होता है, क्या कितना करिएगा, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में भी वही करना है कि ऑक्सीजन का बोलेगा कि उसका 16 U होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि कार्बन का 1/12, कार्बन का कितना जी, 1/12 भाग को हम क्या बोलेंगे जी, 16 U। ठीक है ना? ऐसे डिटेल्स में वीडियो बनाना पड़ेगा, अभी नहीं समझा पाएंगे भाई क्योंकि टाइम नहीं हो पा रहा है, थोड़ा सा क्लास दूसरा होगा स्टार्ट। ठीक है, तो इसका इस चीज का विशेष वीडियो अलग से वीडियो बना देंगे। ठीक है, ये काम करेंगे ना तो हम ऐसे वीडियो बना सकते हैं, पेन और कॉपी में बना सकते हैं वीडियो। ठीक है, बना देंगे स्पेशल से वीडियो बना देंगे डिस्कस करके। ठीक है ना? जब होगा तो 9-10 बजे 10 जाके रिकॉर्डिंग कर लेंगे वीडियो यहाँ पे आप लोग का, इसमें वीडियो डिटेल से बना देंगे। इस चीज के बारे में आप लोग का अभी अगला वीडियो में आएगा, इसमें बढ़िया डिटेल से हम लोग बता नहीं पाए, समझाएंगे इसको अच्छे से समझाएंगे, इसमें बहुत क्वेश्चन आता है।